एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और आज हम लोग फिर से कुछ आगे ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पढ़े रहे थे हम लोग, उसे में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ और दो चार अच्छे क्वेश्चंस बताने थे, वो आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करके अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर ये हमें दिया गया मान लीजिए 50 की पावर 50, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, 2 और 5 जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे एक ज़ीरो हमें मिलने वाला है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, एक से अगर कोई भी प्रथम n प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, यानी एक से कोई नंबर लिखते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 कम बार आते, ज़्यादा बार आते हैं, 5 कम बार आता है। ये बात समझ में आई है। तो केवल आपको क्या देखना था, 5 और 2, तो 2 चूंकि ज़्यादा बार आता है, देखिए 2 यहाँ भी आ गया, 2 बार 2 यहाँ, यानी इसमें इतने में 3 बार 2 आया, और 5 कितनी बार आया, सिंगल। इस वजह से हम क्या चेक करेंगे, केवल 5 चेक करेंगे। जब भी ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी, जब डिजिट्स अलग अलग दी होंगी तो वहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। देखिए, इसमें हमें फिर क्या चेक करना है, केवल 5 चेक करना है। 5 कहाँ कहाँ पे आएगा ये अब देख लीजिए, ठीक है। देखिए, 5 की पावर 5 रास्ते में मिलेगा यहाँ पे आपको, इसके बाद 5 की पावर 5 रहा होगा। इसी तरह 5 और कहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी। 10 की पावर 10 में 5 मिलेगा, 15 की पावर 15 में 5 मिलेगा, 20 की पावर 20 में 5 मिलेगा, 25 की पावर 25 में, ऐसे ही तो मिलता रहेगा। और 30 आ जाइए, 30 की पावर 30 में, 35 में, और 40 में, फिर 45 में, और 50 में। इतनी जगहों पे आपको 5 मिलेगा, है ना। अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। इसी तरह यहाँ पे 10 बार आएगा, यहाँ पे 15 बार आएगा, यहाँ 20 की पावर 20 यानी 5 कितनी बार आएगा, 20 आएगा। इसको आप कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 4, तो 5 कितनी बार आया, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 में 5 कितनी बार आया, 20 बार आया। ऐसे ही 25। अब 25 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। 25 में क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, 5 × 5 होता है, तो 5 की पावर 25 × 5 की पावर 25 यानी कितनी बार आया, 25। 25 2 बार आया है, तो 2 गुणे 25 लिख देते हैं। इसी तरह 30 में 30 बार, ये 35 बार, 40, 45, फिर 50 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। 50 भी क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 2 होता है, तो 2 बार 5 आया, 2 बार 50 मिलेगा, यानी 50 गुणे 2 मिल जाएगा। इतनी बार आपको 5 मिला है, 5 काउंट करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, केवल 15 5 20, 20 40 1 50, 50 यहाँ पे हो गया, 50 यहाँ पे हो गया, 100 हो गया, और 165 यहाँ पे हो गया, 70, 210 हो गया, 240, 250 हो गया टोटल। 250 में 100 और ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इसको आसान बनाइए। अब आपको दिमाग में चला गया होगा कि हमें क्या चेक करना है, केवल 5 कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, यही इतना चेक करना है। तो 5 कहाँ कहाँ पे मिले हैं आपको, ये भी याद हो गया होगा कि 5 पे मिलेगा, 10 पे, यानी 5 का कोई भी मल्टीपल जहाँ मिलेगा वहीं पे 5 मिल सकता है। तो हमने कहा कि 5 पहली बार 5 की पावर 5 में 5 बार मिलेगा, प्लस अगली बार 10 की पावर 10 में 10 बार मिलेगा, फिर 15 की पावर 15 में, ऐसे ही आता रहेगा 5। और कितनी बार आया है, 50 की पावर 50 में 50 बार 5 आया। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या क्या नहीं लिया है। 25 में चूंकि 2 बार 5 आ रहा था, एक बार 5 की पावर 25 तो इसमें काउंट हुआ है, दूसरी बार वाला नहीं काउंट हुआ। इसी तरह 50 में 5 2 बार आ रहा था, एक बार 5 की पावर 50 वाला लिखा हमने, दूसरी बार वाला हम नहीं लिखे। ये हमने क्या बना दी, सीरीज़ बना दी। सीरीज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें 5 कॉमन करिएगा, 1 + 2 + 3 ऐसे ही करते हुए कहाँ तक आएगा, 10। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, जो कि क्या होता है, n n+1/2। n+1/2 लगाइए यहाँ पे, 10 × 11/2, और बाहर 5 लगा हुआ है, ये इतना हो जाएगा आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला हमने नहीं ऐड किया। इसमें तो केवल हमने रास्ते में क्या लिखा होगा, 5 10 15 20 25 ऐसे ही तो लिखा होगा, क्योंकि 25 2 बार आया था और हमने एक बार काउंट किया, तो एक बार जो बचा हुआ है वो वाला हम अब काउंट करेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से एक 25, यहाँ से 50, यानी कितना बचा हुआ था, 75 बचा हुआ था, दोनों को ऐड कर दिया।
अब ये कितना आएगा, 2 पचे 10 यानी 25 हो गया। 25 गुणे 11, 25 गुणे 11 कितना होता है, 25 में 2800 होता है, 275 आएगा। 275 में 75 ऐड करके कितना आएगा, 350। देखिए दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएंगे, केवल ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसी पे बेस देखते हैं। अगर कम समझ में आया होगा तो इस बार और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे ही करके हम दे देते हैं आपको 25 की पावर 26। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, उस नंबर से एक बड़ी पावर ले रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ पे आएगा एक बार चेक कर लीजिए, कहाँ कहाँ पे 5 आने वाला है। 5 की पावर 6 में एक बार 5 आएगा, फिर 10 की पावर 11 में, फिर 15 की पावर 16, इसके बाद 20 की पावर 21 और फिर 25 की पावर 26। इतनी ही जगह तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है काउंट करना, आप चाहे सीरीज लगाइए या ऐसे ही काउंट कर लीजिए, दोनों ही एक ही बात होगी। तो आप यहाँ पे कितने बार 6 बार 5 पाएंगे, प्लस यहाँ पे 11 बार, यहाँ पे 16 बार 5 मिलेगा, यहाँ पे 21 बार, और यहाँ पे 25, 75, 50 और 100, इन चारों डिजिट्स को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें 2 बार 5 आते हैं। इसमें 2 बार 5 आएगा, 5 गुणे 5, दोनों बार 26, 26 आपको 5 मिलेंगे। यानी देखिए इसको हमने 5 गुणे 5 लिखा तो 5 की पावर 26, 5 की पावर 26 यानी 26 गुना 52 बार आपको 5 मिलेगा ना, इसलिए हमने इसको डबल लिख लिया। सॉरी 5 नहीं, डबल हो गए। ये 26 गुना 52 हो गया। 52 में ऐड करना है आपको 17, 7 6 13 33 और 33 34 और 54, 54 में आपको ऐड करना है 52, 106 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 106। बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे सीरीज बना के या किसी भी तरह से आप क्लियरली। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 1 की पावर 0, 3 की पावर 2 की पावर 1, 4 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 की पावर 3 और 9 की पावर 8 की पावर 7। ये इतना दिया गया है। आपको पूछा गया है इसमें दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। आपको वही कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि 2 और 5 जहाँ भी मिलेंगे वहीं पे 0 बना सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, कहीं और पे 5 मिल रहा है, केवल एक जगह 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे। 2 तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन 5 कितनी बार मिलेगा, केवल यहीं पे मिलेगा। 5 यहीं पे मिलेगा केवल। तो एक बार 5 चेक कर लीजिए कितनी बार आया, बस आपका आंसर हो जाएगा। जो कम बार आता है वही आंसर होता है आपका। तो 5 की पावर 4 की पावर 3 यानी 5 कितनी बार आया होगा, 4 की पावर 3 बार। देखिए 5 का स्क्वायर रखते हैं तो 2 बार आता है, क्यूब रखते हैं तो 3 बार 5 आता है। उसी तरह 5 की पावर 4 की पावर 3 था, तो 4 की पावर 3 बार हम 5 को लिखेंगे। 4 की पावर 3 यानी कितना होगा, 64 बार 5 आएगा और 64 ही बार 0 आएगा। एक बार आप चेक कर लिया करिए सेटिस्फैक्शन के लिए कि इसमें भी 64 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 की पावर 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1 होता है, तो 2 की पावर 1 हो गया यानी 2 एक बार आया यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर लिख देंगे इसका, और 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 18 1 19। वन सेकेंड चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी से। 2 का भी चेक कर लेते हैं क्योंकि दोनों का जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक आपका 0 नहीं आने वाला है। एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए। 2 की पावर 1 की पावर 0 यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, यही होता है। तो ये 9 दूना 18 1 19 हो गया। 2 की पावर कितना आया, 19 आया। अब जो कम बार आता है उतना ही 0 आपको क्वेश्चन में मिलता है। तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर होना चाहिए 19 बार 0 आएगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 ज़्यादा बार आ रहा है। क्लियर हो गई बात, कंफ्यूज मत होइएगा। केवल आपको क्या देखना था कि जो कम बार आए, 2 कम बार आया है तो 2 वाला आंसर होगा, 5 कम बार आया तो 5 वाला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कोई बड़ी सी डिजिट मान लीजिए दिया गया, ये 10 दिया गया, ये 100 दिया गया, फिर 1000 दिया गया। ऐसे ही करते हुए बोला गया 1 लाख।
या 10 लाख कर दीजिए इसको। बोला कि अब इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या बताइए, यानी दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। तो आपको पहले तो एक तरीका याद करना होगा जो कि आप शुरू से करते आते हैं। ऐसे ही करते हैं ऐड, जब भी आपको ऐड करने को दिया जाता है ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद ये ऐड करके 0, ये 1, ये 1, ये 1 ऐसे दिया जाता है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कम से कम 0 होगा वही 0 आता है। देखिए आप ध्यान से, 10 में कितनी बार 0 था? एक बार था। इस वजह से एक बार ही आपका आंसर आया। इन सबसे हमको मतलब ही नहीं। क्यों नहीं है? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबसे कम वाला 0 होगा वही 0 आता है, बाकी उसके बाद वाली तो सारी डिजिट्स आने लगती है ना। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से हम लोग क्या समझ में आ गया हमें कि जो सबसे कम 0 होगा, सबसे कम 0 किस में है? 10 में है। कितनी बार है? एक बार है। तो आंसर क्या होगा? 1। क्लियर बात? इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। केवल ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि क्या किया हमने, क्यों किया ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। एक बार हम लिखते हैं फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, और एक बार लिखते हैं फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा, ठीक है? दोनों में अंतर है, दोनों में आंसर भी अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 100 में 24 0 मिलते हैं। आपको निकालना आता है, 5 से डिवाइड करेंगे आप, 5 दूना 10, 20 आएगा। 20 में प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 24 आएगा। यहाँ पे 200 को भी 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, 40 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करिए, 8 बार जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 5 से डिवाइड करिए, 1 आएगा। यानी 40 प्लस 8 प्लस 1 49 आएगा। यानी यहाँ पे 24 0 आया, यहाँ पे 49 0 आया। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है कि जब आप ऐसे ही गुणा कर रहे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि 4 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 2 कितना हुआ? 6। यानी गुणा करने के बाद हम कितना 0 लगाएंगे? 6 0 लगाएंगे। यही तो आप कहते हैं, शुरू से आप यही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। यानी अब आंसर कितना होगा? 73 आंसर आएगा। बात समझ में आया? लेकिन अब इसी क्वेश्चन में, हम सेम क्वेश्चन में अगर हम कह दें कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस लगा हुआ है, तब आप क्या करते हैं? तब आप कहते हैं कि इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, ये 2 0 उतार देंगे, उसके बाद वाली सारी डिजिट हो जाएंगी। ये 0 नहीं माना जाता है। दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या में केवल यही इतना लिया जाता है, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि जो 2 बार 0 था वही यहाँ पे आया है, उसके बाद तो सारी डिजिट हो जाती हैं। तो मतलब क्या है कि अगर प्लस लगा हुआ तो जितना कम से कम 0 जिसमें होगा वही आंसर होगा आपका, वही 0 मिलेगा आपको लास्ट में। तो 100 में कितनी बार 0 आया है? 24। इसमें कितनी बार आया है? 49। छोटा कौन है? 24। तो आंसर कौन होगा? 24। मुझे लगता है क्लियर होगा। आप इस एग्जाम्पल से समझिए तो ये चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, मेरा मानना है तो बेहतर होगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। और बढ़िया का मतलब समझ रहे हैं ना? तो बढ़िया मतलब अच्छा क्वेश्चन जो नहीं आता है आपको। क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ऐसे करते हुए मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया गया है फैक्टोरियल 29, यहाँ तक के दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या देखना है? फैक्टोरियल 1 में कितनी बार 0 आएगा? एक भी बार 0 नहीं आएगा क्योंकि 5 नहीं मिल रहा है। फैक्टोरियल 2 में एक भी बार 0 नहीं आएगा, 3 में, 4 में कहीं भी 0 नहीं आएगा। फैक्टोरियल 5 से आपको 0 मिलना शुरू होता है। ये बात क्लियर है? फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? एक बार 0 आपको मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आया? फैक्टोरियल 5 से ही हमको 0 मिलेगा, इसलिए हम फैक्टोरियल 1 को छोड़ देते हैं, केवल लिखते हैं हम फैक्टोरियल 5 में। फैक्टोरियल 5 में कितनी बार 0 मिला था आपको? 1 2 3 4 5 सारे मल्टीप्लिकेशन में। देखिए एक बार 5 आया तो एक बार ही 0 मिलेगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 निकाल के देखिए, 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, 5 × 6 पूरे फैक्टोरियल में केवल एक बार 5 आएगा, इसलिए आपको केवल एक बार 0 मिलेगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 9 चेक कर लीजिए, 9 में कितनी बार आएगा? 5 × 6
ऐसे 9 तक क्या कहीं रास्ते में 5 आएगा? एक ही बार मिलेगा आपको। अच्छा अब आ जाइए फैक्टोरियल 10 पे। फैक्टोरियल 10 पे क्या करेंगे आप? 1 से 5 6 ऐसे करते हुए 10 तक का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए एक बार 5 यहाँ पे आएगा, एक बार 5 यहाँ पे आएगा, यानी कितनी बार 5 आएगा? 2 बार 5 आएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 12 ले लीजिए। फैक्टोरियल 12 में भी यही काम होगा, 10 आएगा रास्ते में और 11 और 12। क्या और कहीं 5 आ रहा है? केवल यही 2 जगह 5 आ रहा है, 5 और 10 पे। इसका मतलब आप समझिए कि कभी भी ऐसे नंबर्स लेने पर केवल आपको क्या क्या मिलता है? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक केवल एक बार 5 मिला, इसलिए केवल एक बार 0 आएगा। फिर फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 तक केवल 2 बार 5 मिलेगा, इसलिए केवल 2 बार 0 आएगा। तो आपको केवल लास्ट में 0 निकालने हैं। इसके गुणनफल में लास्ट में शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो यानी आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक कितनी बार 5 आते हैं? कितनी बार 5 आएंगे? 5 में एक बार आएगा, 6 में एक बार आएगा, 7 में एक बार आएगा, ऐसे ही हर बार एक बार मिलेगा। फैक्टोरियल 5 में एक बार मिला, 6 में, 7, 8, 9, पाँचों में एक एक बार 5 मिला। तो 5 में एक एक बार 5 मिला, यानी 1 × 5 एक बार सभी में मिला और 5 बार मिलेगा। देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक 5 संख्याएं हैं, तो 5 बार मिल जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 तक, फैक्टोरियल 10 से 14 तक कितनी संख्याएं हो गई? 5 संख्याएं होंगी और हर बार कितने 5 आएंगे? 2 5 आएंगे। देखिए फैक्टोरियल 10 में 5 और 10 दो जगह पे 5 मिलते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल 15 ले लीजिए। 15 से 19 तक के कितने आएंगे? 15 से 19 तक 3 बार आएंगे प्रत्येक, और 5 नंबर्स हैं तो 5 × 3 कर दिया हमने। देखिए 15 से 19 तक 5 संख्याएं होती हैं। इसी तरह फैक्टोरियल 20 ले लीजिए। फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24 तक कितने आएंगे? 4 बार, क्योंकि 5, 10, 15, 20 4 बार आपको 5 मिलेगा, तो 4 बार मिलेगा। और ये 5 संख्याएं थी तो सभी में 5 5 4 4 बार मिलेगा, तो 4 × 5 लिख दिया। ऐसे ही आइए फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 29, यही आपको कंफ्यूज करता है। इसमें ध्यान से देखिए कि आपको 5 पे एक बार मिला, 10 पे, 15 और 20 पे 4 बार आपको 5 मिल चुके हैं। फैक्टोरियल 5 में कितनी बार 5 आता है? 2 बार आता है, इसलिए आपको कितने 5 मिले अभी तक? 6 बार। और 6 5 25 से 29 यानी 5 संख्याएं हैं, तो पाँचों संख्याओं में 6 6 6 6 5 मिलेंगे, यानी 6 × 5 करके ये निकाल लेंगे। इन्हीं को केवल आपको ऐड करना है। क्लियर? तो इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए। 5 और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 और 5 छक 30। सभी को ऐड करिए। 50, 60, 70, 75 और 5 80। टोटल आपका आंसर क्या आएगा? 80 बार 5 मिला है, इस वजह से आपका आंसर होगा 80। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ है और हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं मैक्सिमम पावर देखी जाती है, जो फैक्टोरियल n को डिवाइड करने पर जो मैक्सिमम पावर आती है। मैक्सिमम पावर ऑफ a number in factorial n। फैक्टोरियल n में किसी नंबर की मैक्सिमम पावर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको? देखिए पहली बात तो आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। फैक्टोरियल n होता क्या है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, 1 से गुणा करते हुए ऐसे चले जाते हैं। कहाँ तक गुणा करना है हमको? n तक, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 इतना गुणनफल जो होगा वो फैक्टोरियल 5 होगा। क्लियर होगी बात? अब आपको क्या चेक करना है कि इसमें मान लीजिए हम पूछ लें इसमें 5 कितनी बार आया है, तो आप पिछले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं कैसे आता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करना है आपको? फैक्टोरियल n को 5 से डिवाइड करना है, जो भी भागफल आए उसको फिर से 5 से डिवाइड करना है, फिर जो भागफल आए 5 से डिवाइड करना है। ये प्रक्रिया कब तक चलनी है? जब तक 1 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। और पॉइंट हमको लेना नहीं है, इस वजह से हम लोग पॉइंट से बड़ा ही लेते हैं, मतलब 1 लेते हैं। मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम? मिनिमम 1 ले सकते हैं, 1 से नीचे नहीं जाते। ठीक है, यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। बस एक चीज़ का याद रखिएगा, हमेशा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्राइम नंबर का ही निकाल सकते हैं।
ठीक है। कोई भी नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा है आ नंबर में क्या होगा, कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 36, तो 36 को हमें पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करना होगा, प्राइम फैक्टर्स का निकालना होगा। हम केवल किसका निकाल सकते हैं फैक्टोरियल एन में वैल्यू, केवल प्राइम नंबर्स की। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे लिखा जाए फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर n, ये लिखा जाए और आपसे पूछा जाए बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है, n का अधिकतम मान क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भैया इनको डिवाइड करिए, 10 को 2 से डिवाइड करिए, 10/2 5 आएगा, 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 आएगा। पॉइंट वाला नहीं लेते हैं हम लोग, बताया हमने। 2 को फिर से 2 से डिवाइड करिए 1, यानी ये क्या आ गया 8, यानी n की वैल्यू क्या होगी, जब n की मैक्सिमम पावर मतलब इसको जो डिवाइड कर दे, यही तो मतलब है जो लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये फैक्टोरियल 10 को 2 की पावर n ऐसे लिखा होता है लैंग्वेज में। जब लिखा होता है तो लिखा जाता है कि फैक्टोरियल 10 को 2 की पावर n यदि पूर्णतः विभाजित करता हो तो n की मैक्सिमम वैल्यू, n का अधिकतम मान क्या होगा। क्लियर है बात, कैसे निकालेंगे, 8 आ गया वही निकालें, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे, बात समझ में आई होगी। बस इतना याद रखिएगा, नंबर क्या रखना है हमें नीचे, केवल और केवल प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फैक्टोरियल 150 को, क्वेश्चन लिखा गया है फैक्टोरियल 150 को 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, तो इसमें n का अधिकतम मान क्या संभव होगा, ठीक है। तो 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये क्या चेक करना है हमें कि इसमें 7 कितनी बार आ रहा है, यही सेंस है पूरा। तो इसमें 7 कितनी बार आएगा, 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14, 1 15, 7, पॉइंट हम नहीं लेते हैं। फिर 7 से डिवाइड, 7 3 21, अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये कितना आ गया 24, यानी n की वैल्यू क्या रख सकते हैं 24 रख सकते हैं, और उससे बाहर कोई नहीं रख सकते, ठीक है। कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते, अधिकतम मान पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको कि फैक्टोरियल 80 में इसमें लिखा गया है फैक्टोरियल 80 3 की पावर 2n, फैक्टोरियल 80 3 की पावर 2n से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपसे पूछा गया है n का अधिकतम मान क्या होगा। लिखा गया फैक्टोरियल 80 3 की पावर 2n से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताइए n का अधिकतम मान क्या होगा, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 3 दूना 6 और 3 छक 18, 26 आ गया। फिर से डिवाइड करिए, 3 8 24, हाँ 8 बार जाएगा। फिर 3 दूना 6, इतना ही मिलने वाला है आपको, यानी कितना मिल गया 10, ये 36 आ गया। यानी आपको क्या मिला 2n, पावर में क्या लिखा था 2n, तो ये 2n की वैल्यू है 36, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 18, ये होगा आपका आंसर। हम क्या निकालते हैं कि 3 इसमें कितनी बार आया है, ठीक है। तो 3 कितनी बार आया है 36 बार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसके फैक्टर में आप लिख सकते हैं 3 की पावर 36। तो 3 की पावर 2n से अगर 3 की पावर 36 डिविजिबल है, यानी 2n की वैल्यू 36 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 18 आ गई। बात समझ में आ रही होगी। हमें केवल क्या देखना होता है कि 3 इसमें कितनी बार आ रहा है, 7 इसमें कितनी बार आ रहा है, वही होता है 7 की पावर n। आप पिछला पढ़ के आए हैं, वही कॉन्सेप्ट फिर से लग रहा है, तो समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है फैक्टोरियल 64 को 8 की पावर n से विभाजित करने पर n का अधिकतम मान क्या होगा यदि फैक्टोरियल 64 8 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य। ये लिखा होता है कि पूर्णतः विभाज्य, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, क्या 8 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, नहीं है। तो 8 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो आपको इसको चेंज करना होगा। फैक्टोरियल 64 ऐसे ही रहने दीजिए, 8 को प्राइम फैक्टर में चेंज करिए। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3n यहाँ पे आ जाएगा। अब तो ये प्राइम नंबर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया इसका। अब आप निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए,
2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 और 1, यही आएगा। तो 4 2 6 1 7, 8 7 15, 31, 31 में ये ऐड कर दिए तो 63 आएगा। 63 होके ऐड होके आ गया। अब हमें क्या पता चला, इसकी पावर जो आई है वो किसके बराबर होगी, 63 की। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लिखा गया है फैक्टोरियल 100 यदि 5 की पावर n 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो n की मैक्सिमम वैल्यू, 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो n की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 15 भी आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर n लिख सकते हैं, 5 की पावर n, 15 हो गया। अब तो 2 प्राइम फैक्टर ब्रेक कर लिए हमने। अब इसमें से दोनों अलग अलग आपको सोचने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप। 3 और 5 दो चीज़ें मिली हैं, तो 3 और 5 दोनों का फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, बस इतना अगर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि 3 कम बार आएगा, 5 ज़्यादा बार आएगा, 3 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो हमें क्या लेना होता है, n की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जब 15 से डिविजिबल हो तो 15 कब आ सकता है, 3 के मल्टीपल में भी आएगा, 5 के मल्टीपल में भी आएगा। 3 और 5 का मल्टीपल जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ 15 आएगा। तो जहाँ 5 आएगा, 5 कम बार आएगा, तो वही कम वाला हम लेते हैं। अभी तक जो आप नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे थे उसमें यही तो आपको समझ में आया कि कौन कम बार आएगा, ये समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल में। आप लिख के एक बार चेक कर लिया करिए जब ना समझ में आए तो। 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इतना नंबर लिखा आपने, तो देखिए 3 यहाँ भी मिला, 3 यहाँ भी मिला, लेकिन 5 कितनी बार मिला, एक बार मिला। तो आपको ये बात समझ में आ गई अब तो कि 3 कम बार आएगा, 3 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो जो कम बार आता है वही वाला हम लोग लेते हैं, है ना, उसी का फैक्टर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 तो ज़्यादा बार आ रहा है, जहाँ जहाँ 5 मिलेगा वहाँ 3 तो मिल ही सकता है ना। 5 का फैक्टर में तो 3 रहेगा ही, लेकिन 3 के फैक्टर में 5 रहे ये ज़रूरी नहीं। तो हम 5 कम बार आ रहा है, 5 चेक कर लेते हैं कितनी बार आया इसमें, तो 5 से निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए 24 बार आता है, याद हो गया होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24। याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड करिए 20 आएगा, फिर 20 को 5 से डिवाइड करिए 4 आएगा। क्लियर है। अगला देखिए, लिखा गया है फैक्टोरियल 133 यदि 6 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो 6 आपको फिर से पता है प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको आप कहेंगे 3 दूना 6 होता है। 3 और 2 के फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे। चूंकि 3 ज़्यादा बार आएगा तो इसको नहीं लेंगे, हम केवल क्या चेक करेंगे, 2 ज़्यादा बार आएगा तो 3 लेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए इसको भी, 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3, इतना ही आने वाला है। आप ऐड कर लीजिए सारा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 4 8 1 9, 4 13, 4 1 5 6, यही आ रहा होगा 63, सही आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। केवल आपको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है इनको, और जो कम बार आए उन्हीं को चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 16 की फैक्टोरियल 16 यदि 12 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य हो, 12 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य हो तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n का अधिकतम मान क्या हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 12 जो दिया गया है, 12 क्या पूर्णतः विभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है, पूर्णतः विभाज्य नहीं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। 3 चौक 12 यानी 3 की पावर n, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये आ जाएगा
क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और इसको लिख दिया 3 की पावर n। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आई हैं, दोनों आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कैसे निकालेंगे, 3 को निकाल लीजिए पहले, तो 3 चौक 12 और 3 एके 3, यानी 4 + 1 5 आया। 3 कितनी बार आया है, 5 आया है। और यहाँ 2 की पावर 2n है, 2 से चेक कर लीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 एके 2, सॉरी 2 दूना 4, 2 एके 2, यानी 2 कितनी बार आया, 8 4 12, 2 14, 1 15 बार। अब आपको पता है 2 की पावर कितना है, 2n है, तो ये 2n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितना आएगी, 7.5, 7.5। और यहाँ 3 की पावर n था, यानी ये n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये ज़्यादा बार आ रहा है, ये कम बार आ रहा है, तो इसलिए हमें कम वाला ही आंसर लेना है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा कब, जब ये 2 की पावर 2n है, ये n है। जब पावर सेम होती है तब तो आपको पता है कि 2 ज़्यादा बार आता है, 3 कम बार आता है। लेकिन जब पावर अलग हो गई तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन ज़्यादा बार आ रहा है, यानी n की वैल्यू किस में कम आ रही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं हम लोग, आपका इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिससे, इसलिए हम लोग 1-आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। लिखा गया है कि फैक्टोरियल 100 यदि 18 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य है, 18 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से इनको भी कर लीजिए। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n, यही तो लिखेंगे। अब आपको पता है कि 2 ज़्यादा बार आता है, 3 कम बार आता है, ऊपर से पावर में 2n किसके लगा है, ये बात तो आप समझ में आने लगी होगी। अगर 2n लिखा है तो n की छोटी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि 2n = 10 अगर होगा तो n की वैल्यू 5 हो जाती है। क्लियर है ना? तो इसलिए आप केवल 3 को ही चेक कर लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 3 3 9 और 3 3 9, फिर 11, फिर 3, फिर 1, तो 3 1 4, 3 7 1 8 आ गया आपके पास, 3 1 4 आ गया, 48 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, 2n की वैल्यू, 2n की वैल्यू 48, तो n की वैल्यू 24। बात मुझे लगता है एकदम क्लियर हो रही होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, तो आप समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है फैक्टोरियल 180 36 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू, n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान निकालने के लिए फिर से इसको हमें ब्रेक करना होगा प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 6 36, यानी 3 9 चौक 36 बना लें। 4 को लिख देते हैं 2 की पावर 2n, और 9 को लिख देते हैं 3 की पावर 3n, कोई दिक्कत, सॉरी 3 की पावर 2n, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 चौक 36, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पावर सेम है तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कम बार आएगा, 3 कम बार आएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 दूना 6, इतना ही आएगा। 6 2 8, 6 2 8, 88 आ रहा होगा। ऐड करने पे 88 आया, किसकी वैल्यू 88 आई, 2n की पावर की वैल्यू आती है, तो n की वैल्यू 44 आंसर है आपका। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको बिल्कुल आसानी से। अब आते हैं हम लोग आपके अगले टॉपिक पे। अब हम लोग को पढ़ना है यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट दोनों ही बढ़िया टॉपिक हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगली क्लास में देखेंगे। यूनिट डिजिट केवल आपको आज समझाते हैं। यूनिट डिजिट, देखिए ये बात आप समझिए कि यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो जो भी डिपेंडेंस होगी, जो भी ये निर्भर किस बात पे करेगा, डिपेंड किस बात पे करेगा, केवल यूनिट डिजिट पे करेगा। ठीक है, अगर कोई यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। जैसे आप क्या लिखेंगे, 24, 52 और 63, मान लीजिए ऐसा लिखा, तो आप क्या करेंगे, 3 × 2 × 4 करके देख लीजिए, 4 दूना 8, 3 24, यानी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। आप चाहे पूरा मल्टीप्लाई करिए या सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर डालिए। बात समझ गए होंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन लेके आपको हम समझा देते हैं, इसी में और भी नंबर ऐड कर लीजिए,
32 मान लीजिए, ऐसे भी ऐड कर दिया तो आप क्या कहेंगे, ये 4 से 2 यानी ये कितना आ जाएगा 8। कैसे, 2 चौक 8, 8 दूना 24, 4 तियाँ 12, सॉरी 3 दूना 6, 6 चौक 24, 4 दूना 8, सही है। 2 चौक 8, 8 दूना 16, 6 तियाँ 18, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी 8। किससे डिपेंड हुआ, हमें इन सब डिजिट से कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। केवल यूनिट डिजिट अगर आप देख लीजिएगा तो यूनिट डिजिट से आपको लास्ट में यूनिट डिजिट मिल जाएगी बहुत आराम से। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यूनिट डिजिट निकालते टाइम 4 दूना 8 लिखा हमने, 8 दूना 16 लिखा। 16 अगर लिखना है आपको तो ये छोड़ दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, 6 से 3 को 6 तियाँ 18, 18 के 8, इस तरह आप करिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। मतलब एक बात तो क्लियर, यूनिट डिजिट ही देख के चलना है। अगर यूनिट डिजिट आपको निकालनी है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगी वो बात, ठीक है। अब देखिए, आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो हमेशा 0 देगी, 1 है तो 1 देगी, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट एकदम कांस्टेंट है, ये बदलने वाली नहीं है, इसलिए याद कर लीजिए। 5 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए, वो लास्ट डिजिट 5 ही देगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। 6 की पावर कुछ भी रख दीजिए आप, 6 ही पाइएगा लास्ट में, कोई चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है। अब कुछ और डिजिट्स के ऊपर चलते हैं। 9 पे देखिए, 9 के आप पहले 4 देख लेते हैं। 4 की पावर जब 1 रखते हैं 4 आता है, 2 करते हैं तो 16 आता है। 4 की पावर 3 4 आएगा फिर से, 4 की पावर 4 6 आएगा फिर से। यानी 4 की पावर इवन हो और 4 की पावर ऑड हो तो क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। ऑड होने पे हमेशा 4 आएगा, इवन होने पे हमेशा 6 आएगा। ये आपको याद रखना है। 4 की पावर, ये सभी पावर की बात हो रही, ये आपको भी क्वेश्चन में मिलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाइए 9 पे। 9 की पावर अगर इवन हो तो क्या आएगा, और 9 की पावर ऑड हो तो क्या आएगा। 9 की पावर इवन होगी, यानी 9 का स्क्वायर करिए 81 1 आता है, और 9 की पावर ऑड यानी 9। ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। इतनी बातें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। देखिए किसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर यूनिट डिजिट 1 0 5 और 6 आया तो सेम हो जाना है। 4 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये, 6 नंबर में आपको मेहनत ही नहीं करनी है। बचे कितने नंबर, 10 नंबर होते हैं टोटल, 0 to 9 10 नंबर होते हैं, 6 हो गए, केवल 4 नंबर बचेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉन्सेप्ट समझिए करना क्या होता है। चूंकि आप किसी का भी पावर कुछ भी रख के चेक कर लीजिए, हमेशा 4 पावर के बाद नंबर्स रिपीट होना शुरू होते हैं, यानी यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू होती है। जैसे आपको हम 4 का ही दिखाते हैं, 4 का ही चेक कर लीजिए आप। 4 एक बार 4, 16 6 आएगा, स्क्वायर करिएगा तो देखिए 4 की पावर 1 2 3 4 तक हम चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 चौका 64, और 4 तो सेम रिपीट ही होगा, 3 पे कर लेते हैं हम लोग। 4 तो 4 6 4 6 बार बार आता रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हमने। तो 3 पे चेक कर लेते हैं ना। 3 की पावर 1 कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 4 81, यही आएगा। अब 3 के पावर 5 पे आइए। 3 के पावर 5 यानी 81 गुणे 3, फिर से लास्ट डिजिट 3 आएगी, है ना। 343 ऐसे कुछ होता है। तो 3 की पावर 5 पे आइएगा, तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 81 आया था, 81 गुणे 3, लास्ट डिजिट 3 आया। फिर से आप 3 की पावर 6 करिएगा, 3 3 9, फिर से यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। यानी आपको ये बात समझनी है कि हमेशा यही यूनिट डिजिट रिपीट होती रहे। अब 2 पे चेक कर लीजिए, 2 पे चेक करिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। अब 2 की पावर 5 पे आइए। 2 की पावर 5 32 होगा, 32 यानी फिर से यूनिट डिजिट 2, 3 की पावर 6
यानी 64, यूनिट डिजिट 4। ऐसे ही आप चेक कर डालिए, सभी बार यूनिट डिजिट हर 4 के बाद रिपीट होने लगती है। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है। इसीलिए हमने रूल बना दिया है, बुक्स में रूल लिख दिया गया है कि हमेशा, पहली बात तो एक बात याद रखनी है, कोई भी बड़ा सा नंबर दिखा, ये मान लीजिए दिखा इतना बड़ा नंबर है, आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए, तो कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ें टच ही नहीं करनी। इन चीज़ों को हटा दीजिए, केवल क्या बचेगा, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट की पावर कुछ लिखी होगी, ये लिख दिया गया मान लीजिए पावर। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, पावर को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको इस पूरे की जगह पे लिख देते हैं। अगर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आया, 0 आने पे पावर 4 लिख जाती है, लिखा होता है, और अगर 0 नहीं आया तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस बात को एग्जांपल से समझिए। अब हमें क्या मिल गया, केवल 3 की पावर 435। आपको पता है 4 से डिविजिबिलिटी केवल कहाँ पे चेक होती है, लास्ट के 2 डिजिट। तो हमने क्या किया, ये भी इसका मतलब गायब हो गया, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब यहाँ 4 से डिवाइड करिए, 4 8 32, कितना बच गया, 3 बच गया, यानी अब लिखा जाएगा 3 की पावर 3। अब इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वही पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी, मतलब क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगी यूनिट डिजिट। बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी, फिर से और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको समझ में बेहतर आएगा। 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 326, ऐसे ही करते हुए कुछ भी लिख सकते हैं, और मान लीजिए हम खुद ही बढ़ा लेते हैं, 525 की पावर 3016। मान लीजिए इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालने को कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट लेते हैं, तो इसको हम 5 ले लेंगे केवल। पावर में कितना है, 215 है, 215 में हमने बताया है केवल क्या करना है, पावर को 4 से विभाजित करना है, जो शेषफल आए वही पावर में लिखी जाएगी, या फिर अगर शेषफल 0 आता है तो पावर में 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए, पावर में हमें केवल क्या चेक करना होता है, लास्ट 2 डिजिट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लास्ट 2 डिजिट, यहाँ भी 4 की पावर लास्ट 2 डिजिट, यहाँ भी 5 की पावर लास्ट 2 डिजिट, ये लिखेंगे। अब 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। 4 वाले में चेक कर लीजिए, इसको आपने किससे डिवाइड किया, 4 से। 4 से विभाजित करने पर 24 तक तो डिवाइड ही हो गया, 2 बच गया है, 4 का स्क्वायर 6 आ गया। फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको बताया मैंने, 4 की पावर इवन होने पर 6 आता है लास्ट डिजिट। 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, यानी 6 5 11 5 16, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। एक और क्वेश्चन आपको जल्दी से बता देते हैं इस पर बेस्ड। देखिए, आपको मान लीजिए कोई नंबर मिलता है 316 की पावर 512, फिर मिला 432 की पावर, फिर मिला आपको मान लीजिए ये लिखा हमने 64 और 33, ऐसा करके कुछ मिला है नंबर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पहले 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको याद रखना है कि यूनिट डिजिट ही देखनी है, ये छुपा देना है, ये इनसे हमसे मतलब ही नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो 2 की पावर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करिए, 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखिए पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी इसमें क्या लिख देंगे आप, 2 की पावर 4। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में क्या लिखना है, 4 लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा अदरवाइज रिमाइंडर लिखा जाता है। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 आएगा लास्ट डिजिट। अब 7 की पावर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करिए, 4 8 32, 1 बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1
कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। केवल क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है पावर को। अगर पूरी तरह से डिविजिबल है तो पावर 4 लिख देना है, अगर नहीं डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर आता है पावर में वही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 7 6 13 और 6 3 9, 19 आएगा, यानी लास्ट डिजिट 9 आने वाली है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सब्सट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आता है ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आपको मान लीजिए दिया गया है 213 1, इसकी पावर इतना दिया गया है, माइनस मान लीजिए दिया गया है की पावर इतना दिया गया मान लीजिए। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है यूनिट डिजिट, इसका अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आने वाला है, माइनस 7 की पावर हमें क्या रखना पड़ेगा, 35, और 35 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 32, पावर 3 बच जाएगी, यानी यहाँ पे क्या बचा है 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 करिए, 7 7 49, 9 ले लीजिए, 7 से गुणा करिए, 9 7 63, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 आई। हमारे पास क्या मिल गया है आपको, 1 माइनस 3। तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि 3 में से 1 घटा के -2 लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए ये बड़ा नंबर था तो इसकी पावर इतना करने पे यहाँ भी कोई डिजिट आई रही होंगी ना, है ना, कोई भी डिजिट रही होगी। हम मान लेते हैं 2 रहा होगा, तो इससे एक कैरी ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 घटाइए तो कितना मिलेगा, 8। आंसर आपका होगा 8। बात समझ गए होंगे कि आपको कैरी सोच के चलना है कि यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, इससे हमने कैरी लिया है और आपका आंसर आया है 8। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखिए आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, 7 की पावर, क्वेश्चन दिया गया 12 की पावर दिया गया है 35 55, 3 की पावर 11, 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। इसमें पूछा गया इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक बताइए आप। इसमें मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, पावर देखनी है बस। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ डिविजिबिलिटी में आ रहा है ना, डिवाइड करने में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 दूना 12, यानी 2 की पावर 55 और 4 तियाँ 12 लिखेंगे ना, 4 तियाँ 12 में आपको क्या लिखना होगा, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 55 और इंटू 3 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11। इसी तरह यहाँ पे प्लस में है, इसको सॉल्व करिएगा, 2 की पावर 3 लिख लीजिएगा, पावर में 48 हो जाएगा, अपॉन 16 को लिखिएगा 2 की पावर 4 की पावर 18, ये लिख लीजिएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर कितना आ गया, ये 110, तो आप लिख लीजिएगा 2 की पावर 110 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 11, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी 3 की पावर 44 मिल जाएगा, और प्लस 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 इंटू 3, यानी 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, 14, 144, और 144 में से घटाना है आपको 18 चौक 72, तो 72 बचेगा, यानी 2 की पावर 72, कितना आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, केवल 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 2 की पावर 2 बच रही है, 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 44, 44 पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 4, 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर होने पर पावर 4 लिख देते हैं हम लोग, तो 3 की पावर 4 हो गया, तो 3 3 9, यानी 81 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 72, 4 से डिविजिबल है ना, 4 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 6, और दोनों को ऐड करिए कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट 0। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज में दिए जाते हैं, तो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं।
लिखा गया है सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सभी सम संख्याओं के गुणनफल में यानी 2, 4, 6 ऐसे ही करते हुए जा रहे होंगे, रास्ते में कहीं 10 आया होगा ऐसे ही। अगर 10 आ गया तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो इसमें अब तो 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर ये हो जाएगा। अगला लिखा गया है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के यानी प्राइम नंबर्स के। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 2, 3, 5, 7 ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या मिला, 2 और 5 मिलते ही क्या देते हैं, 0, यानी ये 10 होता है दोनों मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर ये 0 आ गया तो यूनिट डिजिट आपको क्या लिखनी पड़ेगी, हमेशा 0 ही आएगी अब। तो इसका आंसर होगा 0। एक लास्ट क्वेश्चन और दिया गया है कि प्रथम n विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्रथम n विषम अभाज्य संख्या है, प्रथम n विषम अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं, प्रथम n विषम मतलब समझ रहे हैं कि यही पूरी है नंबर्स। ये क्वेश्चन मैंने जहाँ से लिया है वहाँ पे लिखा गया था कि प्रथम 9999 विषम अभाज्य संख्याओं में आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, ये लिखा गया था। तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि क्या मिलेगा, 2 हम नहीं लेंगे, प्रथम n विषम अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं, 2 हम नहीं लेंगे, 2 को आप हटा दीजिए। अब देखिए क्या मिला। अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 5 में कोई भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। चेक कर लीजिए तुरंत मल्टीप्लाई करके, 5 3 15, 5 आया, 5 7 35, 5 आया, 5 11 25 55, 5 आया हमेशा, 13 25 65, 5 आया हमेशा। अगर 5 में कोई भी विषम संख्या मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा 5 यूनिट डिजिट देती है। यानी इसका आंसर क्या होगा, जो लिखा गया था कि प्रथम 9999 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हमेशा विषम संख्याओं में 5 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 5 आता है। बात समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।